मेरे प्रिय दर्शकगण, श्रोतागण, सब्सक्राइबर एवं भारत की जनता, बीएनएस की धारा 51 से 60 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं धारा 51 से 60 तक की जो धाराएं हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। धारा 51, 51 यह धारा दुष्प्रेरण से संबंधित है, विशेषकर जब उकसाया गया कार्य कुछ और होता है, उस कार्य के बजाय कोई अलग कार्य हुआ, यदि किया गया कार्य उकसावे का संभावित परिणाम हो और उकसावे के प्रभाव, सहायता या साजिश के अंतर्गत किया गया हो, तो उकसाने वाला उसी सीमा तक दायित्व रहेगा। उदाहरण के रूप में अगर किसी के घर को जलाने के लिए उकसाया जाता है लेकिन वह चोरी भी करता है, तो उकसाने वाला चोरी में दोषी नहीं होगा, क्योंकि चोरी दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम नहीं था। परंतु अगर हत्या जैसा कृत्य हुआ वह संभव परिणाम था, तो दुष्प्रेरक उसी के लिए जिम्मेदार होगा। सजा भी उस अपराध के अनुसार होती है जिसके लिए उकसाया गया। धारा 52 साक्ष्य पर नियम। इस धारा में दुष्प्रेरण या षड्यंत्र के साक्ष्य प्रस्तुत करने, स्वीकार्यता और प्रभाव की स्थिति निर्धारित होती है। धारा 53 से 59 दुष्प्रेरण और षड्यंत्र से संबंधित अन्य प्रावधान। इन धाराओं में दुष्प्रेरण के विभिन्न रूपों जैसे साझा दुष्प्रेरण, सहायता देना, साजिश बनाना, दुष्प्रेरण के प्रयास, दंड निर्धारण के नियम सम्मिलित हैं। धारा 60 यह धारा अपराध की योजना को छुपाने या उसे मंथन में सहयोग करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी दंडनीय अपराध की योजना को जानता हो और उसे छुपाता हो या उत्साह बढ़ाता हो, तो उसे दंडनीय माना जाएगा। अपराध के होने या न होने पर उसके दंड निर्धारित है। संक्षिप्त विवरण धारा 51 से 60 तक की कानूनी प्रावधानों के मूल मुद्दों को समाहित करता है, जहां मुख्य फोकस दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, अपराध की योजना और उनके दंड से संबंधित है। विस्तृत उदाहरण और कानूनी व्याख्याएं बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित हैं। यदि पूरा विस्तार हर धारा का होता है तो वीडियो का जो समय वो ज़्यादा हो जाता है। अतः मैं इन धाराओं का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करता हूँ। प्रत्येक 51 से 60 का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। धारा 51 दुष्प्रेरण के दायित्व की स्थापना। जब कोई कार्य उकसाने से किया जाता है लेकिन वास्तविकता में कुछ अलग कार्य होता है। धारा 52 दुष्प्रेरण या अपराध के साक्ष्यों के स्वीकार्यता के नियम। धारा 53 दंड और दुष्प्रेरण से जुड़ी अन्य नियमावली। धारा 54 अपराध के लिए दंड, अपराध के लिए मृत्युदंड के रूपांतरण के प्रावधान। धारा 55 आजीवन कारावास की सज़ा को कम करने से प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। धारा 56 यूरोपियन व
रिक्तियों को दंड की विशेषाधिकार व्याख्या, धारा 57 दंड के प्रकारों में अंतर, धारा 58 निर्वसन के दंडित अपराधी के निर्वासन तक व्यवहार, धारा 59 कारावास के स्थान पर निर्वासन का प्रावधान, धारा 60 दंडनीय कारावास के सरल और कठोर रूपांतरण का प्रावधान। सारांश यह है कि बीएनएस की धारा 51 से 60 के मुख्य कानूनी प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण आपको दिया जा चुका है। अगर विस्तृत वर्णन की आवश्यकता है तो उसको भी मैं प्रस्तुत करता हूँ। धारा 51 दुष्प्रेरण के लिए दायित्व जहाँ उकसाया गया कार्य और किया गया कार्य अलग हो सकता है। धारा 52 दुष्प्रेरण और अपराध के साक्ष्य और उनके संबंध में नियम। धारा 53 दुष्प्रेरण और साजिश के लिए दंड के नियम। धारा 54 मृत्युदंड के रूपांतरण के प्रावधान। धारा 55 आजीवन कारावास की सज़ा में कमी के प्रावधान। धारा 56 यूरोपियन और अमेरिकियों को दंड करने की विशेष प्रावधान। धारा 57 दंडाधिकारियों के लिए भिन्न दंड की व्यवस्था। धारा 58 निर्वासन दंड के लिए अपराधियों के व्यवहार के नियम। धारा 59 कारावास के बजाय निर्वासन का प्रावधान। धारा 60 दंडनीय कारावास के कठोर या सादे रूपांतरण के नियम। ये धाराएं भारतीय न्याय संहिता के प्रमुख दंड और अपराध से संबंधित प्रावधानों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में 61 से 70 तक की धाराओं का वर्णन करूंगा। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मैं पुनः अपने सब्सक्राइबर और अन्य देखने वालों से निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल कानून की जानकारी को सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अगर चैनल को देखा है तो कृपया हमारे इस कानून की जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके और अपने गरीब स्टूडेंट जो लॉ के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं, उन्हें पूरी सहायता मुहैया कराई जा सके। जय हिंद।